गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका आंसर्स भी जानेंगे। और आपका फर्स्ट ईयर का बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, HAP, सोशल फार्मेसी, इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है, आप जाकर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। इस क्वेश्चन का आंसर में आपको इम्प्योरिटी का सोर्स लिखना है। बहुत ही ज़्यादा आसान, डिस्क्राइब करना है, हर एक सोर्स को आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। जैसे एक सोर्स हो गया रॉ मटेरियल, उसी तरह से बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उनको लिखिएगा एक एक करके और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो आप नीचे जाएंगे ये PDF का, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा क्लिक नाम से एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे हमारा वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर सब कुछ लाइन बाय लाइन आपका आंसर लिखा होगा। नंबर 1, नंबर 2 सब कुछ का आंसर लिखा है। तो आप वहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं। ये वाला टेब हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाकर डाउनलोड कीजिएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं उन सबको आपको लिखना है, उसके साथ आपको स्ट्रक्चर भी करना है। नंबर 3 क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और सल्फेट। आपको किसी एक का पूछेगा, इधर क्लोराइड का पूछेगा, नहीं तो सल्फेट का पूछेगा। राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इस प्रकार से कुछ पूछेगा, नहीं तो पूछेगा राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इन दोनों में से कोई सा भी एक पूछेगा, तो आप इन दोनों को पढ़िएगा। उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर आपको एक नोट लिखना है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल। नंबर 5 क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्राविमेट्री एनालिसिस। तो ग्राविमेट्री एनालिसिस को आपको डिस्क्राइब करके एक बहुत बड़ा नोट टाइप का लिखना है। इसमें आपको ये लिखना है कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू किस तरह से एक एलिमेंट या एक कंपाउंड अपने प्योर फॉर्म में आइसोलेट होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। आप आंसर का पेज चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर अच्छे से आंसर मिल जाएगा। आप वहाँ पर से आंसर भी लिख सकते हैं, आपको बढ़िया आंसर वहाँ पर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मेडिसिनल गैसेस, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो मेडिसिनल गैसेस मतलब आप क्या समझते हो, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब आपको तीनों के तीनों जो गैस होते हैं आपके मेडिसिनल गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और उनका सिलेंडर का कलर क्या होता है, इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अब नंबर 7 क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटासिड, डिस्कस व्हाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड इज पॉपुलर। डिफाइन करना है आपको, एंटासिड का डेफिनेशन लिखना है और कितने प्रकार के एंटासिड होते हैं उनको भी लिखना है। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन एंटासिड, आपने नाम सुना होगा कॉम्बिनेशन एंटासिड, वो क्यों पॉपुलर है और वो अच्छा काम क्यों करता है, उसको भी आपको रीजन देना है। नंबर 8 क्वेश्चन, डिफाइन हेमाटिनिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ फेरस फ्यूमेरेट एज एन आइडियल कंपाउंड। तो हेमाटिनिक्स आपको पता होगा, जो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, तो उसका एक डेफिनेशन आपको लिखना है। उसके बाद फेरस फ्यूमेरेट एक आइडियल कंपाउंड क्यों है, उसका आपको रीजन देना है। अब नंबर 9 क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसेंट, NSAID। ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हमने आपको पूछा है डिफाइन, आपको डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन भी लिखना है। इन चारों का आपको लिखना है, लेकिन आपको एग्जाम में इन चारों का नहीं पूछेगा, आपको किसी एक या दो का एक साथ पूछेगा। जैसे कि पूछ लिया डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, दोनों को एक साथ पूछेगा, लेकिन ये चारों को एक साथ नहीं पूछेगा। लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है और एक क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन एंड क्लासीफाई NSAID, ये एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो आप इन चारों को आपको पढ़कर जाना है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। NSAID, एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसेंट, इन चारों को आपको पढ़कर जाना है, किसी को भी स्किप नहीं करना। जिसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद नंबर 10 क्वेश्चन, राइट केमिकल नेम, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, फ्लोरोयूरासिल, एसाइक्लोविर, एमिक्सोसिलिन, सल्फासिटामाइड, क्लोरोक्विन, INH, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, ओफ्लोक्सासिन। यहाँ पर जितना भी ड्रग लिखा हुआ है वो आपको एक साथ नहीं पूछेगा, वो आपको अलग अलग क्वेश्चन में पूछेगा। सपोज आपको एक 5 मार्क में पूछ लिया, राइट केमिकल नेम, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, फ्लोरोयूरासिल, एसाइक्लोविर, इन तीनों को एक साथ पूछ लिया 5 मार्क क्वेश्चन में, इस प्रकार से पूछेगा। तो आपको सब कुछ यहाँ पर जितना भी सारा हमने ड्रग लिखा है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इन सभी ड्रग्स को आप पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर जितना भी सारा हमने ड्रग लिखा है, करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आसपास हमने ड्रग लिखा है यहाँ पर। उन सबको आपको पढ़कर जाइएगा, किसी को भी स्किप नहीं करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं। अब नंबर 11 क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोट ऑन बोरिक एसिड। एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब आप क्या समझते हो, उसका एक डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद उसका एक क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो किस तरह से एक्ट करता है हमारे बॉडी में, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। उसी के साथ और एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन, नोट ऑन बोरिक एसिड, एक छोटा सा आपको
नोट जैसा बोरिक एसिड के ऊपर लिखना है। अब नंबर 12 क्वेश्चन, राइट क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, डाययूरेटिक्स, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी एडेनर्जिक। तो इन चारों को आपका सबसे पहले डेफिनेशन पूछा गया है, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया है। क्वेश्चन को टाइपिंग करने के लिए आसान होगा, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन ये आपको एक साथ नहीं पूछेगा, कभी कभी एक या दो ड्रॉग एक साथ पूछेगा। जैसे कि पूछ लिया राइट द क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ लिया आपको 5 मार्क में। नहीं तो पूछेगा राइट क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डाययूरेटिक्स एंड एंटी नियोप्लास्टिक, इस तरह से 2 को मिला लेगा और पूछेगा आपको 5 मार्क पे। 2.5 दोनों का हो गया 5 मार्क, इस तरह से आपको पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एरर। एरर का क्या आपको डेफिनेशन लिखना है, आप एरर मतलब क्या समझते हो। उसके बाद कितने प्रकार के एरर्स होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज लिख के उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब नंबर 14 क्वेश्चन, राइट केमिकल स्ट्रक्चर, नेम, स्टोरेज, यूजेस ऑफ प्रोपानोल, डोपामिन, एट्रोपिन, फ्यूरोसमाइड, एसिटाइलकोलिन, अमिट्रिप्टिलिन, फेनिटोइन, डियाजेपाम, फेनोबार्बिटॉल, क्लोरप्रोमाजिन, कार्बापेंटीन, रिस्पेरिडोन। यहाँ पर जितना भी सारा ड्रग लिखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं। यहाँ पर किसी आपको 1 या 2 या 3 को मिला लेंगे, एक साथ पूछेंगे, जैसे हमने आपको ऊपर में बताया, आपको 2 मिला लेंगे एक साथ 5 मार्क के पूछ लेंगे। तो इन सब ड्रग्स का आपको पढ़ कर जाना है, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है, इसका नेम पढ़ के जाना है, स्टोरेज, यूजेस। आप हमारे आंसर का पेज चेक कीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा होगा। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे आंसर का पेज चेक करके भी वहाँ से आंसर आप ढूंढ सकते हो। सीरियल वाइज लिखा है, नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से लिखा है। अब लास्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, डिटरमाइन एरर एंड इनडिटरमाइन एरर, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। लेकिन आपको ये तीनों को एक साथ नहीं पूछेगा, ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में पूछेगा। आपको इस तरह से पूछेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं तो और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इस प्रकार से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहीं पर आपको समाप्त होता है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप यहाँ पर भी आकर क्लिक कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप ये वाला PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक होगा। नहीं तो आप हमारे वेबसाइट में भी डायरेक्ट विजिट करके और वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला PDF। वहाँ पर एक होगा डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर चूज करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चूज करेंगे, उसके बाद आपका PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पर एक नीचे होगा व्यू आंसर पर क्लिक करके आप आंसर भी चेक कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर जो PDF में क्लिक हियर का ऑप्शन है यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, दोनों ही सेम आंसर होंगे। उसी के साथ अगर आपका ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्त के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर लीजिए। ये एक नया चैनल है, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे देंगे। और आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।